कहेंगे ओहो तुम पैसे मांगने आए हो, तो यहाँ पर हम पैसे तुमको देंगे, तुम जाकर वहाँ पर आतंकवादियों को पैसे दे दोगे, तुम्हें पूरे देश को बर्बाद। देखिए पाकिस्तान वाले हमेशा कहते रहते हैं कि हम भारत को उड़ा देंगे, हाउ कर देंगे, इतना कर देंगे। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है ना उतना हमारे देश में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं बच्चे, समझ रहे हैं ना। तो पाकिस्तान वाले समझ में नहीं। इमरान खान चचवा हमारा गया, उसके बाद शहबाज शरीफ हमारा बुढ़ऊ चचवा आया, तुरंत ही यूएसए ने कहा ओहो हमारा वाला चमचा आ गया, हमारा वाला मुर्गा आ गया है जो हमारा जो। जय हिंद दोस्तों, तो हम आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में बता रहे थे, तो बहुत सारी संस्थाओं के बारे में हम आपको बता चुके थे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था के बारे में, FATF के बारे में बात करेंगे। अब बहुत सारे न्यूज़ में सुने होंगे कि पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ईरान को FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, बहुत सारा सुने होंगे। जब आप FATF के बारे में सबसे पहले पहली बार सुनते हैं ना तो सोचते हैं यार कौन सी बवाल चीज़ है, ग्रे लिस्ट क्या है, ब्लैक लिस्ट क्या है, तो भाई बवाल लगता है। लेकिन बहुत ही साधारण चीज़ है। क्या एक संस्था है उनको ब्लैक लिस्ट में डाल देती है, उनको ग्रे लिस्ट में डाल देती है, बस यही करती है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक संस्था है भाई साहब, जिसके ऊपर इसकी नज़र पड़ गई समझ लीजिए वो देश बर्बाद हो जाएगा भाई साहब। बहुत ही खतरनाक। इसे क्या कहते हैं, गाँव में बहुत सारी कहावतें हैं कि देखिए वो उनके पास अपने लड़के को मत लेकर जाइएगा, वो नज़र लगा देंगी। तो वही FATF करता है, नज़र लगा देता है उस देश को, और उस देश को नज़र लगाएगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। और यदि वह आदमी उस लड़की या लड़कों को देखेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो वैसे ही FATF है भाई साहब, जिस देश को देखता है उस देश को क्या होती है, बीमारी हो जाती है, उस देश को रोग हो जाता है। तो FATF के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले FATF का फुल फॉर्म समझेंगे और उसके बाद में FATF का इतिहास समझेंगे। FATF, तो FATF का सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लो। क्या फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म इसका है भाई, नोट कर लो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब मिला लो, इसका फुल फॉर्म है, F से हो जाएगा फाइनेंशियल, A से हो जाएगा एक्शन, T से हो जाएगा टास्क, F से हो जाएगा फोर्स। अब फाइनेंशियल दिख रहा है ना, फाइनेंशियल मतलब पैसे से संबंधित, या आप कोई भी कांड करेंगे, क्या मतलब पैसे से संबंधित कोई भी कांड करेंगे या हेरा फेरी करेंगे तो उस देश के विरुद्ध यह संस्था क्या लगाएगी, FATF उसके ऊपर क्या लगाएगी, प्रतिबंध लगा देगी। लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी, उसको क्या कर देगी, कमजोर कर देगी। अब तुम व्यापार नहीं कर सकते, अब तुम किसी से पैसा नहीं ले सकते, मैं कह रहा हूँ। और जैसे ही ये कहता है भाई साहब ना, कोई देश या कोई संस्था इसको पैसा नहीं देती उस देश को, बहुत ही खतरनाक है, नजर लगाने वाली संस्था है। क्या नजर लगा देती है लड़कों को, जैसे वैसे ही यह यह जो संस्था है वह देशों को नजर लगा देती है। अब हम समझते हैं यह संस्था की स्थापना कब हुई थी। क्या स्थापना कब हुई थी? स्थापना तो पूछता है कि FATF की स्थापना कब हुई थी। अब देखिए एक संस्था आप जानते होंगे, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 में ऐसे देश आते हैं जो पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। क्या 7 ऐसे देश आते हैं जो पूरी तरीके से विकसित हो चुके हैं। उन देशों के नाम गिना देते हैं। तो पहला है कनाडा है, फिर उसके बाद USA हो गया, इधर आते हैं यूरोप में आते हैं तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और आपका इंग्लैंड हो गया, फिर उसके बाद जापान हो गया। तो ये सभी क्या है, G7 के सदस्य हैं और यह पूरे विकसित देश हैं। क्या विकसित देश है? तो एक बार यह मतलब एक सम्मेलन बुलाए, मतलब एक क्या बैठक की है, G7 वाले बैठक की अपनी। तो उसमें आए, पेरिस में बैठे, पेरिस में बैठने के बाद कहा कि यार हम लोग तो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुके हैं, हमारे पास हर एक टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ उपलब्ध है और बहुत ज़्यादा पैसा भी है हमारे पास। तो हम लोग क्या करें, यदि इन पैसों का कोई हेर फेर करने लगा, जब पैसा ज़्यादा होगा तो भाई साहब पैसे का हेर फेर ज़्यादा होता है, तो इन पैसों का हेर फेर होने लगा तो क्या होगा हम लोगों का। और यदि मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन आ गया, जो हमने बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनाई हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने खड़ी की है, तो इनका वही आतंकवादी जो है उनको मार कर मिसाइलों से उड़ा देंगे, तो हम लोग क्या करें। तो ये 7 देश मिलकर बैठे थे, तो यही सोच रहे थे। तो सभी ने मिलकर बनाया क्या, FATF को बनाया। कहा चलिए हमारी सहमति बनती है कि हम एक ऐसी संस्था बनाते हैं, जो भी कोई देश या कोई संस्था यदि मनी लॉन्ड्रिंग करेगा या पैसे का हेर फेर करेगा या आतंकवादियों को बढ़ावा देगा, तो यह संस्था जो रहेगी उस पर कंट्रोल करेगी, प्रतिबंध लगाएगी। तो जो G7 के देश थे उन्हीं ने ही आपके FATF की स्थापना की थी, समझ गए ना। तो G7 के जो देश थे उन्हीं ने FATF की स्थापना की थी। कब की थी? जुलाई 1989 को पेरिस में बैठकर, कहाँ पर? पेरिस में बैठकर वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि हम FATF का निर्माण करते हैं, जो आतंकवादियों को कंट्रोल करेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करेगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब समझो मोटी मोटा जो पैसे का हेर फेर होता है वह होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसे का हेर फेर होता है। तो कोई भी देश यदि मनी लॉन्ड्रिंग करता है, पैसे का हेर फेर करता है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है या आतंकवाद को बढ़ावा देता है, क्या आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उस पर नकेल कसती है, क्या करती है, प्रतिबंध लगाती है FATF। यह समझ गए आपने। तो FATF का स्थापना कब हुआ था? तो G7 के जो देश थे उन्होंने जुलाई 1989 को पेरिस में बैठकर इसकी स्थापना की थी। अब पूछेगा FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। कहाँ पर? मुख्यालय जो स्थित है, जहाँ पर बैठ के इसकी स्थापना की थी वहीं पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो जो 7 देशों ने स्थापना की थी, तो मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में FATF का। FATF का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब सुनो, पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहा था कि नहीं? जैसे उसके यहाँ देखिए आतंकवादी संगठन,
हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन थे। मसूद अजहर ये आतंकवादी थे भाई साहब, खतरनाक। उसामा बिन लादेन और हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम, इतने खतरनाक खतरनाक आतंकवादी थे। तो वहाँ पर भाई साहब भारत में आतंकवाद फैला रहे थे। अब देखिए ताज होटल हमारा उड़ा दिए थे आकर वहाँ पर आतंकवादी, फिर उसके बाद हमारे संसद पर हमला हो गया था। तो देखते हुए एफएटीएफ पाकिस्तान पर नज़र बनाए हुए था। तो 2018 में क्या एफएटीएफ पाकिस्तान पर नजर बनाया हुआ था। एफएटीएफ 2018 में ना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में घुसेड़ दिया। अब ग्रे लिस्ट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए एफएटीएफ जो है ना वह 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है। कैसे 2 प्रकार की लिस्ट, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। अब देखो ग्रे लिस्ट क्या करता है, ग्रे लिस्ट में कौन आते हैं, क्या ग्रे लिस्ट में ऐसे देश आते हैं, क्या ऐसे देश आते हैं जो आतंकवाद को मतलब पैसे देते हैं, फंडिंग करते हैं, मिसाइल देते हैं, लो मारो, खूब जाकर मारो। ऐसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पैसे देता है, फंडिंग करता है, उनको देता है कि लीजिए हथियार लीजिए, जाइए मारिए भारत को। तो भाई उसके सैनिक तो आ नहीं रहे, आतंकवादी जो बने हुए हैं वह भारत को हानि पहुंचा रहे हैं, लेकिन हानि कहाँ से पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान से पहुंचा रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना। तो ग्रे लिस्ट में वो आते हैं जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, ऐसे देश जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, पैसे देते हैं, हथियार देते हैं कि लो जाओ मारो उनको। तो समझ रहे हैं ना। तो ग्रे लिस्ट में कौन आते हैं, जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं। कौन, जो आतंकवादियों को, चल नहीं रहा है, जो आतंकवादियों को क्या करते हैं, पनाह देते हैं। क्या कहते हैं, पनाह देते हैं, हथियार देते हैं, पैसे देते हैं, वह ऐसे मतलब पैसे देते हैं, वह इनमें आते हैं, क्या ग्रे लिस्ट में आते हैं। तो ग्रे लिस्ट में आते हैं। और ग्रे लिस्ट में ऐसे कौन कितने देश है वर्तमान समय में, उनकी लिस्ट आप बना लीजिए। पहली बात तो भाई साहब पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान 2022 में निकल गया है। तो पहले हम पाकिस्तान का नाम लिख लेते हैं क्योंकि बहुत खचरा है ससुरा पाकिस्तान। और फिर इसके बाद क्या हो गया, सीरिया हो गया, लिखते चलिएगा, सीरिया हो गया, यमन हो गया, युगांडा हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, फिलीपींस एशिया का देश है, फिलीपींस, तुर्की हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया। यह सभी किस में है जानते हो, ग्रे लिस्ट में है। यह आतंकवादियों को पैसा देते हैं, क्या आतंकवादियों को पैसा देते हैं। पाकिस्तान में हमने आपको बताया जैसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और ये हो गया आतंकवादी संगठन। या जो पाकिस्तान की सरकार है उनको पैसा दे रही थी जानते हुए कि ये भाई हमारे देश के लिए भी हानि है और दूसरे देश के लिए भी हानि है। तो पाकिस्तान को पैसा दे रहा था, एफएटीएफ उस पर नजर बनाया हुआ था। 2018 में एफएटीएफ को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अब ग्रे क्यों डाला, तो यह क्या कर रहा था, आतंकवादियों को पनाह दे रहा था, उनको पैसे दे रहा था और उनको हथियार दे रहा था, जाओ मारो। तो इसीलिए एफएटीएफ इसमें डाल देता है। अब जैसे ही कोई देश, जैसे यह देश यह गए हैं ना, तो जैसे ही एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में किसी देश को डालता है तो तैसे ही जो निवेश करता है, जो निवेश करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वह उस देश में जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब वो देश सुरक्षित नहीं है। अब जहाँ पर पाकिस्तानी है, मान लीजिए आपने अपनी कंपनी लगाई, अपनी फैक्ट्री लगाई, अब आतंकवादियों ने आकर वही फैक्ट्री उड़ा दी, उसी देश में उड़ा दी, तो कौन सा फायदा होगा, आपको घाटा होगा। तो जब एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो बहुत सारे देश उस देश से व्यापार करना बंद कर देते हैं, वहां पर इन्वेस्टर्स आना बंद कर देते हैं। समझ रहे हैं ना। तो जब ग्रे लिस्ट में कोई भी देश जाएगा तो उस पर प्रतिबंध क्या लगेगा, उस पर इन्वेस्टर्स मतलब जो उद्योगपति हैं, निवेश करता है, वह निवेश बंद हो जाता है। क्या निवेश बंद हो जाता है। वहाँ पर व्यापार लगभग से जो देश चाहते हैं करना वो करें, या ना बंद करना चाहते हैं तो बंद कर देते हैं, व्यापार बंद हो जाता है। तो इससे क्या होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था डाउन होगी कि नहीं, और अर्थव्यवस्था घातक होगी कि नहीं। अब देखिए हमने आपको कहा था कि एफएटीएफ की जिस देश पर नजर पड़ी वह देश बर्बाद हो जाता है। अब एफएटीएफ की नजर पाकिस्तान में पड़ गई और उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, और इसके कारनामे से भाई साहब इतना खतरनाक काम करेंगे, आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे। और आतंकवादी देखिए, आतंकवादी ये नहीं देखते हैं कि ये भाई साधारण व्यक्ति है, रूरल व्यक्ति है या बहुत अच्छे ऊंची पदवी पर है, सबको मार देते हैं, बम लगाकर उड़ा देते हैं। इनके अंदर तनिके भी दरिया दिली नहीं होती है। समझ गए। तो पाकिस्तान कर रहा था, तो पाकिस्तान के हरकतों के कारण वो ग्रे लिस्ट में गया भाई साहब, देख रहे हैं। तो उससे निवेश बंद हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा। जब निवेश बंद होगा, जब व्यापार बंद होगा तो उस देश की जीडीपी चौपट होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। अब उसी प्रकार से अब देखिए पाकिस्तान वाले हमेशा कहते रहते हैं कि हम भारत को उड़ा देंगे, हाउ कर देंगे, इतना कर देंगे। पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है ना, उतना हमारे देश में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाते हैं बच्चे, समझ रहे हैं ना। तो पाकिस्तान वाले समझ भी नहीं करते हैं, कूदते रहते हैं। अब देखिए एक चीज बताते हैं, जब पाकिस्तान में जब 2011 में ओसामा बिन लादेन मारा गया था ना, तो पाकिस्तान को आतंकवादियों का स्वर्ग कहा जाने लगा था। समझ रहे हैं ना भाई साहब, पाकिस्तान को क्या कहा जाए, आतंकवादियों का स्वर्ग। जैसे आदमियों का, यदि आदमी स्वर्ग में पहुंच जाए तो समझ लीजिए उसके लिए सबसे मतलब मोक्ष उसने प्राप्त कर लिया। तो उसी प्रकार से यदि आतंकवादी पाकिस्तान में पहुंच गए, समझ लीजिए मोक्ष पा गए हैं, बहुत अच्छी जगह आ गए हैं, बहुत सारी अच्छी सुविधाएं इनको मिल जाएंगी। तो पाकिस्तानी को क्या कहा जाने लगा, आतंकवादियों का स्वर्ग। सोच लो चुट्टे, तुम लोग कैसा कार्य किए हो, इसीलिए कहा जाने लगा है। अब सीरिया में क्या, सीरिया को ले लीजिए, यहाँ पर आईएसआई आतंकवादी हैं। कौन, आईएसआई
इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया, जो इराक और सीरिया में फैले थे आतंकवादी, वो थे ISI आतंकवादी। बहुत ही खतरनाक थे। ये क्या करते थे, पूरे लाइन में ऐसे मतलब आदमियों को खड़े करते थे और जिंदा ही है उनके खड़े करने के बाद उनका सीधा सर से कलम कर देते थे, सीधा काट देते थे। क्या करते थे, सर काट देते थे। बहुत ही खतरनाक था, मार्मिक था। ऐसे ही बहुत सारे रूस के सैनिक आए थे, बहुत बड़े मतलब बड़े कमांडर लेवल के, उनका भी सर काट दिए थे। और ऐसे USA की मतलब अमेरिका के बहुत सारे मतलब सीरिया में आए थे यहाँ पर बचाने के लिए, तो उनके भी जो आतंकवादी थे ISI के, वो गले काट दे रहे थे, कर्नल लेवल के, जनरल लेवल के थे। इससे क्या हुआ, रूस भी खपा हो गया मतलब ISI आतंकवादियों से, और अमेरिका भी। और वहाँ पर आकर सीरिया में इतना खतरनाक बम्बार्डमेंट की, इतना ज़्यादा बम बरसाएं कि आज सीरिया तहस नहस हो गया। सीरिया का जो मतलब जनता है अस्त व्यस्त हो गई है। वहाँ का साधारण जीवन मतलब भारत की तरह आप नहीं जी सकते हैं, बहुत ही खतरनाक हो गया है। तो ISI यहाँ पर था। पाकिस्तान तो जानते हैं बकलोल है, अदाई, क्या इसकी बात करें। तो ग्रे लिस्ट समझ गए आप। तो अब इसके बाद आता है ब्लैक लिस्ट। क्या ब्लैक लिस्ट आता है, क्या ब्लैक लिस्ट। अब ब्लैक लिस्ट में क्या होता है, ब्लैक लिस्ट में क्या होगा, ब्लैक लिस्ट में ऐसे देशों को रखा जाता है जो देश कंटिन्यू आतंकवाद को फंडिंग करते रहते हैं, आतंक मतलब कंटिन्यू हथियार देते रहते हैं, कंटिन्यू पैसे देते रहते हैं कि लो भाई तुम आतंकवाद मतलब तुम आतंकवाद करते रहो, पूरे विश्व में फैलाओ, पूरे देश को बर्बाद कर दो, चाहे जो हो जाए मतलब बर्बाद करो। तो कंटिन्यू जो पैसे देता रहता है, आतंकवादियों को फंडिंग करता रहता है, वह देश को कौन डाल देता है, ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अब देखिए यहाँ पर तो ग्रे लिस्ट में जो जाते हैं, कुछ तो आतंकवादियों को कंट्रोल किए रहते हैं, जो आतंकवादी संगठन है उनको कंट्रोल किए रहते हैं कि आप नहीं फैलने देंगे, हम कंट्रोल किए। लेकिन यहाँ पर तो कंटिन्यू मतलब पूरे देश जान रहे हैं कि भाई साहब ये आतंकवादियों को फंडिंग कर रहा है, पैसे दे रहा है, तब पर भी पैसे दे रहा है, क्या है, पैसे दे रहा है। तो ये इसमें ऐसे देश आते हैं जो कंटिन्यू आतंकवाद को फंडिंग करते रहते हैं, क्या कंटिन्यू, रुक भी नहीं करेंगे, किसी का सुन भी नहीं करेंगे, हम देंगे पैसे, चाहे जो कर लो, जाओ जो करना है कर लो, लेकिन हम कंटिन्यू पैसे देते रहेंगे। तो कंटिन्यू फंडिंग करते रहते हैं आतंकवादियों को। इसमें ऐसे देश आते हैं, करते रहते हैं, क्या करते हैं, पैसे देते रहते हैं आतंकवादियों को। अब आप इसमें एक नाम सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्या एक नाम सुनकर हैरान है, इसमें है क्या ब्लैक लिस्ट में एक देश है, कौन सा है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया सबसे खतरनाक मतलब ब्लैक लिस्ट में यही है, ऐसा यही फैला रहा है, तो इसीलिए इसको क्या रखा गया, ब्लैक लिस्ट में रखा गया। फिर उसके बाद कौन सा है, ईरान है, क्या ईरान है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया को कोई कुछ कर नहीं सकता है, इसके पास परमाणु बम है भाई साहब, यदि इसका कुछ करोगे तो ये परमाणु बम गिरा देगा। हमेशा अमेरिका इस पर दबाव देता रहता है कि भाई साहब अपने परमाणु बम सुरक्षित रखे रहो और मतलब कंट्रोल किए रहो, ज़्यादा कूदो मत। तो किम जोंग उन कहता है देखिए हमारे हाथ में ललका बटन है और हमारा परमाणु बम खड़ा है और यहाँ से हम बटन टीपेंगे, आपका न्यूयॉर्क उड़ जाएगा। तो अमेरिका कहता है भाई साहब आराम से, धैर्य से काम लीजिए, हमारे न्यूयॉर्क मत उड़ाइए। तो देखिए नॉर्थ कोरिया बहुत ही खतरनाक है भाई साहब, यदि इसके यहाँ आतंकवादी फंडिंग हो रही है। देखिए यहाँ मतलब इससे विश्व से व्यापार होता नहीं, जो यहाँ पर पैदा होता है वही खाते हैं, मतलब ये व्यापार पर तो खास करता नहीं नॉर्थ कोरिया, समझ रहे हैं ना, उत्तरी कोरिया। अब ईरान में भी क्या है, ब्लैक लिस्ट में है वर्तमान समय में, तो नॉर्थ कोरिया है और ईरान है। और ग्रे लिस्ट में कौन है, तो आपका पाकिस्तान हो गया, सीरिया हो गया, यमन हो गया, युगांडा हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, तुर्की हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया, ये हो गए। अब समझिए, अब देखिए जो देश ब्लैक लिस्ट में जाते हैं, जो कंटिन्यू आतंकवाद को फंडिंग करते रहते हैं, पूरे देश जानते रहते हैं, तब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या था, जो निवेशक आते थे, जो उद्योगपति आते थे निवेश करने के लिए, वह आना बंद कर देंगे, यहाँ पर ही आना बंद कर देते हैं। तो भाई साहब यहाँ तो कतई नहीं आएंगे यदि कोई ब्लैक लिस्ट में देश है। तो यहाँ पर क्या है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पैसा देती हैं, जैसे ADB हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, क्या वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर उसके बाद IMF हो गया, जो पैसे देते हैं, क्या पैसे देते हैं। तो यह भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो पैसे देती हैं देश को, वह देना बंद कर देंगे पैसे, क्या पैसे बंद कर देंगे, कहेंगे ओहो तुम पैसे मांगने आए हो, तो यहाँ पर हम पैसे तुमको देंगे, तुम जाकर वहाँ पर आतंकवादियों को पैसे दे दोगे, तुम पूरे देश को बर्बाद करोगे, पूरे विश्व को विनाश के मतलब मोड़ पे लेकर जा रहे हो, तुमको पैसे नहीं देंगे। तो ये क्या करती है, पैसे नहीं देती हैं। अब यहाँ पर कैसे भी करके पैसा वैसा मांग सकते थे, जैसे पाकिस्तान जाता था, कहता था मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ, तो तब भी इसको भीख मिल जाती थी, तो कैसे भी भीख मिल जाती थी यहाँ ग्रे लिस्ट में रहने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर यदि वह ब्लैक लिस्ट में चला गया भाई साहब, तो वह जान लीजिए पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। न जीने के लिए उसके पास सांस बचेगी, मतलब सांस लेने के लिए उसके पास हवा नहीं बचेगी, समझ लीजिए ऐसे इसकी जिंदगी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप चीजें, तो समझ के ब्लैक लिस्ट समझ गए आप, जो कंटिन्यू टेररिज्म को फंडिंग देता रहता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता रहता है, FATF उस पर नजर बनाए रखता है। वो भी देश जानता रहता है कि मैं कर रहा हूँ गलत है, लेकिन तब पर भी कंटिन्यू करता रहेगा, तो FATF उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। जैसे ही ब्लैक लिस्ट में डालेगा, वहाँ पर निवेशक बंद हो जाएंगे, उसको जो बड़ी बड़ी संस्थाएं वो पैसा देना बंद कर देंगे कि नहीं अब तुमको नहीं देंगे। तो ऐसे कितने देश है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है। अब देखिए भारत भी ना, भारत इसका सदस्य कब बना था FATF का, तो FATF का सदस्य 2010 में बना था भारत।
2010 में भारत FATF का सदस्य बना था। समझ गए आप? याद कीजिए, पूछेगा भारत FATF का सदस्य कब बना था, तो आपको बताना है 2010 में भारत FATF का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य बन गया था। आप समझिए FATF एक कैसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नोट कर लीजिएगा, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि ये कोई भी चीज़ पब्लिश करेगी, कोई भी डाटा देगी, तो पूरे विश्व को मानना पड़ेगा हाँ ये एकदम सचमुच की बात है। समझ रहे हैं ना? तो यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? अब कोई क्षेत्रीय संगठन होता है, जैसे क्षेत्रीय संगठन क्या है, सार्क है, क्षेत्रीय संगठन है, मतलब सहयोग क्षेत्रीय संगठन है। अब यदि वह कोई डाटा पब्लिश करेगा तो जो उसमें देश शामिल है या जो उस महाद्वीप का मतलब संगठन है वहीं तक देश मानेंगे। पूरे विश्व लेवल वाले कहेंगे थोड़ा इसमें डाटा करेक्ट इनकरेक्ट भी हो सकता है, वो सही से ना माने। लेकिन जो इंटरनेशनल संस्था है यदि वह कोई डाटा देंगी तो आपको एक्यूरेट देंगी और मतलब मानना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं चीजें? अब देखिए आप एक चीज बताइए, यहाँ पर FATF के प्रतिबंध लगाने से पूरे पाकिस्तान की सरकार पर मतलब प्रभाव पड़ा कि नहीं? जो सरकार का सिस्टम था पूरा प्रभाव पड़ा ना, तो इसीलिए FATF को कहते हैं अंतः सरकारी निकाय कहते हैं। क्या अंतः सरकारी निकाय कहते हैं? जो सरकार के पूरे सिस्टम को हिला दे ऐसे निकाय को हम FATF कहते हैं। क्या FATF कहते हैं? अब पाकिस्तान का उदाहरण इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भाई साहब हमारे करीब है, बहुत ही कचराई करता रहता है हमेशा। तो अंतः सरकारी निकाय कौन सा है जो पूरे सरकार को हिला देता है? वह है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब देखिए, जो हम G7 बताए थे, G7 पूरे विश्व का 60% या 62% पैसा रखे हुए हैं। पूरे विश्व का 62% पैसा G7 के जो देश हैं, विकसित देश हैं, उन्हीं के पास है। तो समझ लीजिए कितनी खतरनाक संस्था होगी। समझ रहे आप चीजें? अब यहाँ तक चीजें आगे हमें आशा है समझ गए होंगे आप। तो और कुछ बाकी नहीं रहता है, और कुछ बाकी है, सोच ले कुछ तो बाकी नहीं है। FATF आप पूरा समाप्त होता है। ऐसे देखिए, FATF ने 39 ऐसे सदस्यों को मतलब दिया है, सदस्यों का नाम दिया है कि जो आतंकवाद को फैलाते नहीं है। आपको लिस्ट दिख रही होगी, उसमें चाइना भी है, भारत भी है, जो आतंकवाद को फैलाते नहीं है। लेकिन चाइना भाई साहब बहुत ही खचरा है। यह मान लीजिए आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा है, लेकिन यह जो चाइना है वह पाकिस्तान में जानता है कि यहाँ पर आतंकवादी हैं, और वह क्या करता है, हथियार दे देता है, पैसे दे देता है, और उनको और क्या करता है, जो पाकिस्तान की सरकार है वो आतंकवादी को पैसे दे देती है। तो भाई साहब एक तरीके से वो मदद कर रहा है, लेकिन उसका नाम भाई FATF उसमें नहीं देता है। किसमें? ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में वो नहीं डालता है। तो वह एक सूची जारी की है जिसमें 39 देश है जो आतंकवाद से बहुत ही ज़्यादा दूर है, मनी लॉन्ड्रिंग से बहुत ज़्यादा दूर है। ऐसे USA हो गया, जर्मनी हो गया, जो विकसित देश है ये तो है ही, और इसमें आपका भारत भी है, जो भारत है और आतंकवादियों को बढ़ावा नहीं देता है। अब भाई साहब हम यदि एक चीज़ पूछे आपसे, यदि हम पाकिस्तान में जाकर पूछेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, तो वो कहेंगे नहीं। अब उनसे यही पूछा जाए भारत में आतंकवादी हैं, कहेंगे हाँ आतंकवादी हैं। लेकिन उनसे यह पूछा जाए उसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था, तो कहेंगे पाकिस्तान मारा गया था। अब भाई एक चीज़ बताओ, आतंकवादी आपके यहाँ मारे जा रहे हैं और आप ही कह रहे हैं कि मेरे यहाँ आतंकवादी नहीं थे। तो उन लोगों की क्या है, अजीब विडंबना है। वो लोग क्या बताएं, पढ़ते लिखते एक अक्षर के नहीं। अब एक चीज़ और नोट करो, वर्तमान समय की स्थिति बताते हैं। वर्तमान समय में नेपाल क्या जाना है, FATF की ग्रे लिस्ट में जाने वाला है। क्यों? FATF की ग्रे लिस्ट में वर्तमान में नोट कर लेना, वर्तमान में ग्रे लिस्ट में कौन जाने वाला है? नेपाल जाने वाला है। यह भी बहुत खचराई करता है। ये इसकी यहाँ की सरकार बदल गई है, यहाँ पर भी आतंकवादी और मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा हो रही है नेपाल में ही, और FATF इस पर नज़र बनाए हुए है। क्या FATF की जल्द ही मतलब बैठक होने वाली है, उसमें नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालना है कि ब्लैक लिस्ट में डालना है, अब भाई वहाँ पर तय होगा। लेकिन नेपाल पर नज़र मतलब FATF रखा हुआ है। समझ रहे आप चीज़ें? तो नेपाल जल्द ही ग्रे लिस्ट में जाने वाला है, जल्द ही आपको सूचना मिल जाएगी। समझ रहे आप चीज़ें? तो एक बार रिवाइज करते हैं एक बार और, फिर उसके बाद समाप्त करते हैं। देखिए, FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो G7 जो विकसित 7 देश है उन्होंने मिलकर जुलाई 1989 को पेरिस में बैठकर अच्छे तरीके से गद्दी पर कहा कि एक संस्था बनाते हैं जिससे आतंकवादियों पर कंट्रोल रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा, और मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने देंगे। हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो मनी ज़्यादा हेर फेर होगा, इसीलिए यह बनाते हैं ताकि कंट्रोल रहे, हमारा पैसा ज़्यादा दूसरे के पास ना जाए। और इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और यह 2 प्रकार की लिस्ट जारी करता है, एक ग्रे लिस्ट जारी करता है, एक ब्लैक लिस्ट जारी करता है। ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जो देश आतंकवादियों को पनाह देते हैं, हथियार देते हैं, और वह देश मतलब जानता है कि मैं पनाह दे रहा हूं, लेकिन वो कंट्रोल भी रखे रहता है, उतना ज़्यादा आतंकवादियों को बढ़ने नहीं देता है जितना कि यहाँ पर कोरिया में और ईरान में बढ़ने देता है, लेकिन कंट्रोल भी थोड़ा रखे रहता है। और क्या ऐसे कितने देश हैं? पाकिस्तान है, सीरिया है, यमन है, युगांडा है, म्यांमार है, फिलीपींस है, तुर्की है, दक्षिण सूडान है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में आ सकते हैं वो है। और उसके बाद जब जो ग्रे लिस्ट में चला जाएगा देश, और उनसे क्या होगा, वहाँ पर निवेशक नहीं आएंगे, व्यापार बंद हो जाएगा, तो जिससे उस देश की GDP अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाती है। अब देखिए 2022 में नोट कर लीजिएगा, 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया। इस समय वर्तमान में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है, यही सब बाकी यही जो है यही सब है, पाकिस्तान को निकाल दिया गया। जैसे ही पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, तख्ता पलट को समझते हैं, जैसे ही इमरान खान चचवा हमारा गया
उसके बाद शहबाज शरीफ हमारा बुढ़ऊ चचवा आया, तुरंत ही यूएसए ने कहा ओहो हमारा वाला चमचा आ गया, हमारा वाला मुर्गा आ गया है जो हमारा कहना मानेगा, तो इसको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालो जल्दी से, हम इसको पैसा देंगे, क्या पैसे देंगे। तो जैसे ही शहबाज शरीफ आया तुरंत ही जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान बाहर निकल गया और जो बाइडेन तुरंत उसको दिए, लो कटोरा खोलो और हल्दी से लो पैसा मेरा, जल्दी जल्दी उसके बैंक में डॉलर डाल दिए। समझ गए यहाँ तक चीजें। तो पाकिस्तान वर्तमान में 2022 में निकल गया और 2018 में ये कहाँ पर गया था, ग्रे लिस्ट में चला गया था, भारत में ज्यादा आतंकवाद फैलाने के कारण। अब म्यांमार भी गया भाई साहब, म्यांमार में भी ज्यादा होता है, रोहिंग्याओं पे अत्याचार होता है, वहां पर भी आतंकवादी ज्यादा है। समझ गए। तुर्की भाई से तुर्की बहुत कूद रहा था वर्तमान समय में, यदि आप न्यूज़ देखे होंगे तुर्की पाकिस्तान को टैंक दे रहा था, किसके विरुद्ध, और भारत के विरुद्ध, कि लीजिए आप टैंक का इस्तेमाल कीजिए भारत के विरुद्ध। और तुर्की का एंटी मतलब कश्मीर का मतलब वो भी आ रहा था, बयान आ रहा था कि जो कश्मीर है वह पाकिस्तान का, इस प्रकार के बयान दिए जा रहे थे तुर्की की तरफ से। चचवा भी हमारा, तुर्की भी हमारा कहाँ पर है, ग्रे लिस्ट में है। कूदना मत यार, बहुत कूदते हो। ये देखिए ये नाटो का भी सदस्य है तुर्की, इसीलिए बहुत ज़्यादा कूदता है। समझते हैं, नाटो हम बता चुके हैं आपको कौन कैसी संस्था है। ये तुर्की जो है वो नाटो का मतलब नाटो का सदस्य है, इसीलिए ज़्यादा फुदकता रहता है, कूदता रहता है कि ओहो हमारा कौन कर लेगा, क्या कर लेगा हमारा, हम नाटो के सदस्य, आओ आओ मारोगे हमके, हम 300 मिल के मारेंगे तुमको। तो नाटो जाकर देख लेना, पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो समझ गए, ब्लैक लिस्ट जो कंटिन्यू आतंकवादियों को फंडिंग करते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं, हथियार देते रहते हैं, पनाह देते रहते हैं, उन पर नज़र बनाए रखता है। फिर ये कहता है ठीक है करते रहो, तुम्हारा को चौपटे करते हैं हम, तो ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। उससे क्या होगा, वह देश चौपट हो जाएगा, खत्म खलास हो जाएगा। ऐसे देश है नॉर्थ कोरिया, ईरान है, और जो भी बड़ी संस्था है वो पैसा देना बंद कर देती हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है पेरिस में स्थित है। एफएटीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो जुलाई 1989 में हुई थी। जो G7 के कंट्रीज हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। आपसे पूछेगा पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से कब निकाला गया था, तो 2022 में निकाला गया था। और कब गया था, 2018 में इसको डाल दिया गया था। और उसके बाद भारत कब एफएटीएफ का सदस्य बना था, तो 2010 में एफएटीएफ का सदस्य बना था। एफएटीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। ये कैसी संस्था है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। और आपसे पूछेगा ये मतलब जो एफएटीएफ है वो किस प्रकार के कार्य करती है, किस लिए बनाई गई थी, तो जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है, जो भी देश आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए, उनके नकेल कसने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। और आपसे पूछ दें नॉर्थ कोरिया और ईरान किस लिस्ट में है, तो ब्लैक लिस्ट में है। और आपसे पूछेगा कि दक्षिणी सूडान किस लिस्ट में है, तो ग्रे लिस्ट में है। समझ गए आप चीज़ें। और जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप बता दी। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी संस्था है जो अंतः सरकारी निकाय है, तो एफएटीएफ है। क्या पूरे सिस्टम को, मतलब पूरे सरकार के सिस्टम को हिला देती है, ऐसी संस्था कौन सी है, एफएटीएफ है। तो समझ गए आप चीज़ें, हमें आशा है आप समझ गए होंगे, नोट कर सकते हैं यहाँ तक। तो चलिए, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा एफएटीएफ पूरा। तो हमने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में आपको बता दिया, और हमारे चैनल पर बहुत सारी ट्रिक्स से संबंधित वीडियोस उपलब्ध हैं, बहुत सारी हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं हमारे चैनल पर। और जो भारत की प्रमुख योजना है वह सभी चीज़ें उपलब्ध है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और लिंक मतलब प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। यदि आप बेसिक से तैयार कर रहे हैं तो ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।